क्या मिस्टर एमिर अभी भी अपने प्राइवेट चैम्बर में है? जब वो घर आए तब वो अजीब बर्ताव कर रहे थे। उन्होंने मिसेस निहान के बारे में भी नहीं पूछा। अच्छा। हाँ। ज़ैनब, मैं तुम पे तुम्हारे ही पैतरे आजमाऊंगा। मुझसे डर कर रहो तुम, क्योंकि अब तुम्हारा दिल मेरी हथेली पर है मिस्टर एमिर। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जब भी मैं तुम्हें अपसेट देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे तुम्हारी चिंता होती है, मैं खुद को रोक नहीं पाती और बस इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। काश मैं तुम्हारा दिल सीने से निकाल लेती। क्योंकि आज तक मेरे अलावा किसी भी बेवकूफ ने तुम्हारे इस दिल पर आज तक यकीन नहीं किया। तुम बेवकूफ हो। हाँ हूं, लेकिन मैं फिर भी तुम पर यकीन करती हूं। मैं फिर भी तुम्हारे पीछे खींची चली आती हूं। ये सारी बकवास बातें हैं। मैं तुम्हारे प्यार में कैद हूं। बेकार में कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं। क्या तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा? तो सिखा क्यों नहीं देते? तुमसे कैसे डरना है वो तुम मुझे सिखाओ। ये सिखाओ कि मुझे तुमसे प्यार कैसे नहीं करना चाहिए। अफसाने मैं ज़ैनब को कब से ढूंढ रहा हूँ, दिख नहीं रही। मिस्टर ओजान, मैंने भी उन्हें नहीं देखा, शायद जिम में होंगी। ये सिरकी ट्रेन स्टेशन का सेफ बॉक्स है केमाल, क्योंकि ये एंटीक है, इसीलिए सिर्फ ऐसे वॉल्ट्स वहीं के स्टेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर जमील। हैव अ नाइस डे। अरे ज़ैनब, मुझे लगा ज़ैनब आई है। ज़ैनब कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, उसका फोन भी कमरे में ही है। शायद वो वॉक करने गई होगी। हाँ शायद, मैं बाहर जाके देखता हूँ। अफसाने, एमिर कहाँ है? वो घर पर है? जी, वो अपने चैम्बर में है। उन्होंने कहा कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे।
मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओजान से मत कहना। एमिर, यहां से चली जाओ निहाल। मैं ठीक नहीं हूं। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। मुझे जाना चाहिए। हाँ, वही ठीक रहेगा। क्या वो नहीं मिली आपको? मैं सिर्फ एमए के कमरे में नहीं गया, जाके पूछता हूँ, शायद उन्होंने कहीं देखा हो। ओजान सर, मिस्टर आमिर ने कहा है कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, उनकी तबीयत ठीक नहीं। एमिर, अरे आपने ज़ैनब को कहीं देखा है क्या? हाँ, देखा। अभी भी देख रहा हूं उसे। अरे एमिर कहाँ? गार्डन में। ओह अच्छा, थैंक यू। ज़ैनब, अरे ज़ैनब कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चली गई थी? मैं यहीं तो हूँ ओजान। मैं तुम्हें यहाँ भी ढूंढने आया था। कोई बात नहीं, चलो क्यों ना कमरे में चलें। तो आखिर तुम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया। हाँ निहाल, सच में मैं कितना घबरा गया था। वो तो आमिर ने मुझसे कहा कि ये गार्डन में है, तब मैं इसे यहाँ ढूंढने आया। तुमने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया ज़ैनब? ये प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, मैं तो यहाँ वॉक के लिए आई थी। मैंने सोचा नहीं किसी को कुछ पूछना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं बाहर तो नहीं गई, तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अरे उजान, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस घर में चिंता की कोई ना कोई बात रहती ही है ज़ैनब।
I missed you so much, ज़ैनब। तुमसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज ओजान, मैंने आज बहुत वॉक की है, थक गई हूँ। तुम्हें मसाज दे दूं? अगर मैं शावर ले लूंगी तो शायद ठीक लगेगा, और तब तक तुम हमारे लिए कोई मूवी सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, मैं अब करीब हूँ, बहुत करीब। कुआं। केमाल, सुनो सुनो, हम हमेशा इसे भूल जाते हैं। हम हमेशा खुद की आवाज सुनते हैं, पर पता है हमें ये सन्नाटा, हमें सन्नाटे को हिम्मत देता है कि मुंह में सांस नहीं लेने देता है। केमाल, तुम मुझे डरा रहे हो। तुम्हें आज हो क्या गया है? कुछ नहीं। अगर हम कल कुछ ढूंढ नहीं पाए तो, पर मैं ढूंढता ही रहूंगा निहान। मैं तब तक ढूंढूंगा जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता। तो मुझे रोक नहीं पाओगी। क्योंकि मैं भी खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अब सब्र का बांध टूट चुका है। अगर हमने ढूंढ लिया कि ओजान मासूम है, तो तुम्हें वो करना होगा जो जरूरी है। आजकल मैं जितना खुद को सुन रहा हूं, उतना ही मैं अंदर ही अंदर घुटता जा रहा हूं निहान। पता है अब मैं बिल्कुल ही अलग इंसान बनता जा रहा हूं। इतना अलग कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है निहान। दिन ब दिन मैं बदलता जा रहा हूं। मुझे बस सच का पता लगाना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता निहान। केमाल, खुद से डर लग रहा है, और आने वाले पल में क्या कर सकता हूं उससे भी लग रहा है। इस रात के सन्नाटे की तरह अमीर को भी अंधेरा खा जाएगा। अगर वो जो कर रहा है वो गलत है, तो मैं जो कर रहा हूं वो भी बिल्कुल सही नहीं है। मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं निहान। लेकिन तुम जानती हो इस अंधेरे की रोशनी कौन है? वो रोशनी है तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे चेहरे की ये चमक। लेकिन एक वक्त के बाद ये भी मुझे रोक नहीं पाएगी, ये मैं जानता हूं। नहीं रोक पाएगी। और अगर ये खत्म नहीं हुआ तो मेरी और अमीर की कब्रों पर बस ऐसा ही सन्नाटा होगा जैसे कि इस रात का है, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही। केमाल, तुम मुझे डरा रहे हो। तो डरो, डरो निहान, क्योंकि मैं भी डरा हुआ हूं। मैं खुद से बहुत डर गया हूं। मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया है, खुद से भी ज्यादा प्यार किया।
अगर ताला खुल जाता है तो हमें इस सच का पता चल जाएगा जो हम इतने वक्त से ढूंढ रहे थे, और फिर मैं तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे भाई को, एमिर को, सबको खत्म कर दूंगा, खासकर तुम्हारा पति एमिर। तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। और फिर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे पेरेंट्स नहीं है सर। इंटरेस्टिंग। उनकी आत्मा को शांति मिले। क्या हम साथ में उनके कब्र पर चल सकते हैं? मैं नहीं जानता हूं कि उनकी कब्र कहां है सर। मैं जानता हूं। मिशन सक्सेसफुल। हाँ, मैंने मेरा ब्लड सैंपल्स को बदल के तुम्हारे रख दिया है। हाँ बोलिए। मिस्टर केमाल, आपके टेस्ट की रिपोर्ट्स तैयार हैं। जी ठीक है। नेगेटिव है, कुछ भी मैच नहीं हुआ है। तुम बिल्कुल सही थे तूफान, तुम एमिर के भाई नहीं हो। आपने बोला था, आपके लिए हमने रिपोर्ट्स जल्द से जल्द तैयार कर दी है। और
और रिपोर्ट्स उस आदमी के साथ 99% मैच हुई। क्या तुम श्योर हो? मिस्टर एमिर, आप और तूफान बायोलॉजिकल भाई केमाल, इसे खोलो, मैं टेंशन से मर जाऊंगी। तो ये सब गेम है उसका, सब कुछ। एमिर ने सिर्फ और सिर्फ गेम खेला है तुम्हें पाने के लिए। मेरा भाई बेकसूर है। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। ये झूठी शादी अब खत्म। नहीं जा सकती। जा रही हूँ एमिर, और तुमने जो हमारी प्रॉपर्टी जब्त की है उसका भी हिसाब चुकाना होगा तुम्हें एमिर, समझे तुम? ऐसा नहीं कर सकती नेहा। फिर तुम रुक कर सोचोगे तो शायद समझ में आ जाएगा तुम्हें। तुम सिर्फ एक ही एंगल से सोच रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम सच में बेशर्म हो एमिर। नहीं, तुम मुझे तकलीफ दे रही हो ये कहकर कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती निहान। एक और जरूरी बात, और वो ये है कि तुम चाह कर भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, समझी तुम?
इसके बावजूद? सिर्फ एक रिकॉर्ड को देखकर कैसे पता कि ये मेरा प्लान है? नो वे एमिर, अगर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इनोसेंट हो तो। मैं इनोसेंट नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो। ये जानते हुए भी कि ओजान मर्डरर है, उसे बचाए रखा। ओजान मासूम नहीं है निहान। ओजान ने उस लड़की को गोली मारी है और हमने उसे दफनाया है। हाँ, मैंने ओजान को छुपाया, मैंने खुद को भी छुपाया, लेकिन मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी बचाया है, सबको बचाया। मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं एमिर? ये रिकॉर्डिंग सब सच बताती है। तुमने उस लड़की पर ब्लड बैग्स लगाई, फिर कैरन ने एक ब्लैंक फायर किया, फिर तुम और कैरन गेम शुरू होने तक का इंतजार करते रहे। और अगर ये वीडियो प्रूव नहीं कर सकता कि ये गेम है तो और क्या कर सकता है, बताओ मुझे जरा। चलो ऐसा मानते हैं कि तुम जज बन जाओ और मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने अभी अभी ये वीडियो देखा है। हमें उस कैरन और उसके पति ने बेवकूफ बनाया है। मैं मासूम हूँ। कैरन के हस्बैंड ने मुझसे ये कहा कि ओजान मासूम है और कैरन भी तुम्हारी शिकार थी, समझे? निहान ध्यान दो और मेरी बात सुनो। मैंने उस वीडियो में लिंडा को गन नहीं दी, कैरन ने दी। मैंने कोई ब्लड बैग्स नहीं देखी। मैंने कैरन से हॉल में किसी और टॉपिक पर बात की। मैंने ओजान को वो रात तोहफे में देना चाहिए। फिर क्या हुआ? हमने बंदूक की आवाज सुनी और ओजान भागते हुए आया, ये कहते कि उसने लिंडा को मार दिया। क्या ये अब भी कंफ्यूजिंग लग रहा है? तुम बस मेरी गलती देख रही हो, लेकिन तुम ये सच्चाई देखना ही नहीं चाहती। एक बात ध्यान से समझ लो, सच्चाई ये है कि ओजान ने उस लड़की पर गोली चलाई। ओजान ने उसे जान से मारा है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है अमीर। वो लड़की उस कब्र में नहीं है क्योंकि ओजान ने उसे नहीं मारा। तुमने उसे पैसे देकर वहाँ से भेज दिया। मुझे यकीन है कि तुमने कैरन को भी पैसे दिए होंगे, कंफर्म। और जब तुम्हें लगा कि वो मुझे सब सच बता देगी तो तुमने उसे गायब ही कर दिया। और तुम उस आदमी से प्यार नहीं करती जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हारे लिए सही हूँ निहान। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे भाई में तुमसे आधा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा तो सिर्फ ये वीडियो तुम्हें बर्बाद नहीं करेगा, समझे? तुम्हें देखकर ये समझ आता है कि तुम जानते नहीं कि तुमने क्या किया है। ये तुम्हारी बुरी हार है। तुम बुरी तरह हार गए अमीर। निहान, तुम मेरे खिलाफ कुछ प्रूव नहीं कर सकती। तुम ओजान को मुसीबत में डाल दोगी। अमीर, तुम्हें मैं सच में सुनना नहीं चाहती हूँ, प्लीज। मत करो ऐसा। तुम सब खेल बिगाड़ दोगी। अगर ये वीडियो लेकर तुम पुलिस के पास गई तो ओजान मुसीबत में होगा, हम सब मुसीबत में होंगे, लेकिन तुम्हारा भाई खून के इल्जाम में जेल चला जाएगा, समझी तुम? अमीर, तुम हर बार धमकी देते हो, सच्चाई नहीं बोलते हो। लेकिन आज तुम्हारा चेहरा कुछ और बोल रहा है। तुम्हारा चेहरा साफ कहता है कि तुम बर्बाद हो, समझे? बुरी तरह बर्बाद। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हम देखेंगे। मुझे तुम पर यकीन नहीं। मेरा भाई मासूम है। आज के बाद तुम मुझे इस घर में या अपने साथ रहने के लिए नहीं रोक सकते। ओजान कहाँ है? वो बाहर गए हैं। ठीक है, मैं उसे मिलाती हूँ। तुम मेरा बैग तैयार करो, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? कुछ तैयार मत करो निहान, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जाने दो अमीर। मैंने तुम्हें रुकने कहा। मैं लौटकर सबको सच बता दूंगी। यहाँ रहना या नहीं रहना अब ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ये कंट्री छोड़कर जाने का प्लान बना लेना चाहिए। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। छोड़ो मुझे। देखो, मैं इसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ये अच्छी बात है, मैं यही चाहती हूँ। अब मुझे जाने दो। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम मेरी जिंदगी के 5 साल छीन चुके हो। वो खूनी है। ठीक है, तो साबित करो मुझे। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो मेरे सामने लेकर आओ। इस तरह से मेहनत मत करो, मुझे खींचो मत, समझ गए? मैं साबित करूंगा। तुम में इतनी ताकत नहीं है। तुम खत्म हो चुके हो मिस्टर अमीर।
और निहान का 5 साल का ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुस्तफा, दरवाजा खोलिए। मैंने कहा खोलिए। क्या हुआ? सब कहती हूँ, पहले हम यहाँ से चलते हैं कहीं। तुम ठीक हो ना? एमिर मुझे अभी तुम्हें और उजान को मार देने की धमकी दे रहा है। उसकी धमकियां खत्म नहीं होती। तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। कहेंगे कि वो तुम्हें धमकी दे रहा है और उनसे प्रोटेक्शन मांगेंगे। हम एमिर की चाल चलने का इंतजार नहीं कर सकते। तो फिर क्या? तुम अपने परिवार से बात करोगी और फिर हम ये पूरी की पूरी कहानी जाके पुलिस को बताएंगे। हाँ बोलो। निहान केमाल के साथ जा रही है। क्या? आपने सही सुना, निहान जा रही है पापा, और मेरे पास उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। पापा, उन्हें उस रात का वीडियो मिल गया है। उन्हें पता चल गया है मेरा प्लान था। आमिर, क्या आप भी मुझे धमकी देंगे पापा? बताइए मुझे। आमिर, तुम क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हें पता है तुम परेशान हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा पिता हूँ? मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहूंगा कि तुम नाराज हो, तुम दुखी हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझ पर यकीन करो, मेरी औलाद दुखी हो ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। कर सकते हैं। आप मुझे अपने कंट्रोल में लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप मुझे पूरा वीडियो दीजिए। जिस बंदूक पर ओजान की फिंगरप्रिंट्स थी वो ढूंढिए। एक मिनट को। वो पिस्तौल ढूंढने के लिए कह रहे हो जो, तो क्या वो हमारे पास नहीं है? आमिर, शांत हो जाओ। मुझे सच बताओ, क्या ओजान ने उस लड़की को मारा था? हाँ पापा, हाँ। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ब्लैकमेलर के पास सारे सबूत हैं। ये सब बेतुका है, लेकिन आप मेरी आखिरी उम्मीद थी। मुझे लगा आप ही ब्लैकमेलर हैं। देखो, तुमने इतने सालों से जैसे निहान को रोक रखा था, बिल्कुल वैसे तुम आज भी करोगे। शांत हो जाओ। मुझे कुछ काम है, बाहर मिलते हैं। देखो, मेरी बात सुनो। मेरे घर पर आने तक तुम कोई भी बेवकूफी मत करना, समझ में आया? मैं पूरी दुनिया जला देना चाहता हूँ। मैंने हर जगह पेट्रोल डाल कर रखी है, लेकिन मेरे पास माचिस नहीं है।
मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। अब बताओ तुम क्या कहने वाले थे? मैं चाहता हूँ कि तुम पहले कुछ चेक करके जाकर देखो कि गन कहाँ है। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें मार दूंगा। तुम कौन हो? बताओ मुझे, कौन हो तुम? हम अभी तो मिले, थोड़ा संभल कर बात करो। तुम्हारा दिल टूट जाए ऐसे काम मत करना। उस बंदूक के बदले कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अभी तो हमने बार्गेन करनी शुरू की है। पहले तुम्हें ये बता दूं कि वहाँ कोई बंदूक या लाश नहीं है। अगर ये सच एक एक करके सीजन फैमिली को नहीं दे सकता तो तुम्हें दे देता हूँ। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? उस रात की सारी सच्चाई मैं एक एक करके तुम्हें भेज सकता हूँ अगर तुम चाहो तो तुम्हें कैसी लगी ये डील? और तुम्हें लगता है कि तुम्हें बदले में एमिर के पैसे मिलेंगे? हाँ, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? तुमने मुझे इंटरेस्टेड रहने के लिए कोई मौका कहाँ छोड़ा है? बताओ, छोड़ा है क्या तुमने? मैंने सही सोचा था। देखा तुम कितनी जल्दी समझ गए। तुम मेरे कंट्रोल में हो एमिर। तुम तब तक ये सब करोगे जब तक मैं चाहूंगा। ओजान सेजन का उस लड़की से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारा है एमिर। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मुझसे चालाकी मत करना, समझ गए? एक रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। एक मिसिंग कंप्लेंट है। नाम लिंडा वॉटसन। आखिरी बार वो एक लड़के के साथ थी ब्लू रिंग क्लब में, और उस लड़के का नाम है ओजान सेजिन। वो आखिरी बार कौन सी तारीख को देखी गई? 15 अक्टूबर को। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं पापा? बताइए। जब तक मैं ऑर्डर ना करूं तब तक कुछ मत करना। सबकी नजर तुम पर ही रहेगी, याद रखना। हाँ बेटा बोलो। बाबा, मैंने ओजान और मॉम दोनों को बुलाया है। जल्दी से हमें घर पर बात करनी होगी। क्या सब ठीक है निहान? हाँ डैड, सब ठीक हो गया है। निहान, देखो एमिर वही करेगा जो वो चाहता है। वो तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा। हमारे पास सबूत है, तुम फिक्र मत करो। हम ये साबित कर सकते हैं कि तुम्हारा भाई मासूम है। तो एमिर के पास क्या सबूत है? कुछ भी नहीं, वो बस गुमराह कर रहा है। अगर ये वीडियो सामने आ गया तो सबसे पहले एमिर पर शक होगा। एमिर पर पहले सच सामने रखना है। हम ये कहेंगे कि एमिर तुम्हें धमकी दे रहा है और तुम्हें डिवोर्स चाहिए, लेकिन वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा और ऊपर से ब्लैकमेल कर रहा है। केमाल, एमिर के पास बहुत सारे आदमी हैं। वो सबको खरीद नहीं सकता। हर एक पल जब तुम मेरे साथ नहीं भी होगी ना निहान, मैं तुम्हें फिर भी सेफ रखूंगा। तुम ये कह रहे हो कि अब सब खत्म? क्या ये गुलामी, हर वो चीज जो मुझे रोके रखती है, वो खत्म हो गई? नहीं, अभी खत्म नहीं हुई है। पहले तुम्हें अपने भाई को कन्विंस करना होगा। अगर वो सरेंडर करता है और सब सच कहता है तो हमारे लिए सब आसान होगा और एमिर के लिए सब मुश्किल। एमिर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। चलो।
ड्राइवर को भेजो। मुझे सब कुछ बताओ, शुरुआत से सब कुछ मुझे बता दो। निहान के पास कुछ है। लेकिन क्या है? निहान के पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो आपने मुझसे लिए थे। और उस वीडियो में क्या है? आपको सच में नहीं पता है डैड? मेरी तरफ देखो, क्या तुम निहान को रोकना चाहते हो या नहीं? तो फिर मुझ पर शक मत करो, भरोसा रखो और सारी डिटेल्स मुझे बताओ अभी के अभी। आप मुझे उस ब्लैकमेलर को ढूंढने में मदद करेंगे क्योंकि उसके पास वो सब है जो मुझे चाहिए। क्या हम इस बात का यकीन कर सकते हैं कि वो आदमी तूफान नहीं है, वही तूफान जो मेरा भाई है?